रानो चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे जमीन पर पड़ा एक सुनहरी रंग का बीज दिखाई देता है। रानो चिड़िया वहाँ उतरती है। ये सुनहरी रंग का बीज किस चीज का है? किसी फलदार पेड़ का या फिर सब्जी का? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सुनहरी बीज किसी कांटेदार झाड़ी का हो। जो भी है, मैं उसे उठाकर ले जाती। रानो चिड़िया वो सुनहरी रंग का बीज उठाकर ले जाती है। रास्ते में एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। बूढ़ी फाख्ता रानो चिड़िया से कहती है, बेटी, एक काम करो, मेरे मटके से मुझे एक गिलास पानी तो डाल दो। ज़रूर ज़रूर माँ जी, मुझे आपका ये छोटा सा काम करके खुशी होगी। मैं अभी आपको पानी डालकर देती हूँ। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को मटके से पानी डाल देती है। बूढ़ी फाख्ता पानी पी लेती है। धन्यवाद बेटी, ये सुनहरी बीज आपने कहाँ से लिया है? माँ जी, मैं घर वापस जा रही थी कि ये सुनहरी बीज मुझे रास्ते से मिला है। बेटी, ये सुनहरी बीज कोई साधारण बीज नहीं है। इस बीज से एक सेब का पेड़ उगेगा जिस पर सोने के सेब लगेंगे। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। क्या सच बूढ़ी माँ जी? क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बेटी, प्रकृति के इस इनाम को अच्छाई में लगाना और हमेशा दूसरों की मदद करना। रानो चिड़िया खुशी खुशी वो जादुई सुनहरी बीज लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर रानो चिड़िया अपनी बेटी को आवाज़ देती है, गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी से यहाँ बाहर आओ। रानो चिड़िया की बेटी अपने घर से बाहर आती है। मम्मा, ये क्या चीज़ है? गुड़िया बेटी, ये सुनहरी जादुई बीज है। इस बीज से सोने के सेब देने वाला पौधा उगेगा। मम्मा, ये तो मैंने कहानी में पढ़ा था, क्या ये सच में भी है? हाँ मेरी बेटी, लेकिन हमें अच्छाई के लिए काम करना होगा। हमें सोने के सेब अपने लिए और दूसरे गरीबों के लिए संभाल कर रखने। रानो चिड़िया और उसकी बेटी वो सुनहरी बीज जमीन में दबा देती हैं और घर चली जाती हैं। दूसरे दिन उस सुनहरी बीज से एक पौधा उगता है जो देखते ही देखते एक बड़ा पेड़ बन जाता है और उस पेड़ पर सुनहरी सोने के सेब लग जाते हैं। रानो चिड़िया और उसकी बेटी अपने पेड़ पर सोने के सेब देखकर खुश हो जाती हैं। बूढ़ी माँ जी की बात सच्ची हुई, हमारे पेड़ पर सोने के सेब लगे। गुड़िया बेटी, हम दोनों में से एक इस पेड़ की रखवाली करेगा, कहीं कोई चोर हमारे सोने के सेब ना तोड़ ले। मम्मा ठीक है, मम्मा मैं यहाँ बैठी हूँ और आप एक सोने का सेब तोड़कर सुनार के पास। मम्मा चिड़िया ऐसा ही करती है, वो सोने का एक सेब तोड़ती है और सुनार के पास ले जाती है और सुनार से ढेर सारे पैसे लेती है। मम्मा चिड़िया अपने घर का राशन पानी लेती है और अपनी बेटी गुड़िया के लिए गर्म कपड़े लेती है। अब मम्मा चिड़िया का जीवन बहुत अच्छे से गुजरने लगा था। उसी जंगल में एक कौवा और कौवी भी रहते थे जो किसी भी तरह चिड़िया का सुनहरी सेब चुराना चाहते थे। वो दोनों चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, हमें भी एक एक सोने का सेब दे दो। गौरी, ये सोने के सेब मेरे नहीं, हम सब के हैं। हाँ, लेकिन कोई लालच नहीं करेगा। जिसे भी सोने के सेब की ज़रूरत हुई वो मुझसे लेकर जा सकता है। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया कौवी और कौवे को एक एक सोने का सेब तोड़कर दे देती है। कौवा और कौवी सोने का सेब लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मैं कोई भिखारन नहीं हूँ जो चिड़िया के एक सोने के सेब पर गुजारा करूँ। मैं तो चिड़िया का पूरा पेड़ खाली करूँगी। लेकिन गौरी, उसके लिए हमें रात होने का इंतजार करना होगा। गौरी कौवी अपने दोनों सोने के सेब अलमारी में रख देती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा घोंसला टूट गया है, मुझे एक सोने का सेब दे दो ताकि मैं अपना नया घोंसला खरीद सकूं। तोते भैया जाएं और अपनी पसंद का एक बड़ा सा सोने का सेब तोड़ लें। तोता एक सोने का सेब लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है।
कौवा और कौवी अपने घर से चोरों की तरह निकलते हैं और सीधे रानो चिड़िया के सोने के सेब की तरफ जाते हैं। गौरी, मैं खिड़की से जाकर देखता हूँ और तुम सेब तोड़ लेना। कौवा खिड़की से जाकर देखता है रानो चिड़िया और उसकी बेटी सोई हुई थी। कौवा गौरी को संगीत देता है और गौरी कौवी जल्दी जल्दी से सोने के सेब तोड़ने लगती है। कौवा और कौवी उस पेड़ से सारे सोने के सेब तोड़कर टोकरियां भर लेते हैं और रातों रात अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर वो बहुत खुश थे। कालू जी, हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन गए और वो चिड़िया अब रोएगी। दोनों कौवे सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपने घर से बाहर जाकर देखती है। उसका सोने के सेबों का पेड़ आज कल से भी ज्यादा बड़ा था। उस पर कल से ज्यादा सोने के सेब लगे हुए थे। कौवी और कौवा जब सोकर उठते हैं तो उनकी टोकरियों में सोने के सेब की जगह गोबर पड़ा था। ये गोबर की बू कहाँ से आ रही है? कालू, कालू, हमारे सोने के सेब, हमारे सारे सोने के सेब गोबर बन गए। ये क्या हुआ? हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। गौरी, कितनी ही बार हमने चोरियां की, लेकिन कभी भी चोरी करके हम अमीर ना हो पाए। हाय हमारी किस्मत। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल का राजा मिठू तोता था। मिठू तोते के न्याय से सब बहुत खुश थे। मिठू राजा का एक छोटा सा बेटा भी था जो हर रोज चिड़िया के साथ जंगल घूमने जाता। चिड़िया, मेरे छोटे मिठू का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बाद मेरा ये बेटा ही जंगल का राजा बनेगा। आप चिंता न करें मिठू राजा, मैं छोटे मिठू का अच्छे से ध्यान रखूंगी। चिड़िया छोटे मिठू को साथ ले जाती है। कालू जी, ये मिठू राजा कब मरेगा और कब मैं जंगल की रानी बनूंगी? अगर हमें जंगल का राजा बनना है तो पहले छोटे मिठू को ठिकाने लगाना होगा और फिर बाद में बड़े मिठू राजा को। कालू जी, अभी थोड़ी देर पहले चिड़िया छोटे राजा को लेकर झरने पर गई है। अगर हम किसी तरह छोटे मिठू को पकड़ लें तो हमें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। छोटे मिठू राजा को हम मार देंगे और बड़ा मिठू राजा खुद ही मर जाएगा। कौवे ऐसा सोचकर चिड़िया के पीछे उड़ते हैं। छोटे राजा, अब बताओ कौन से रंग का फूल लेना है? मुझे तो काले रंग का फूल लेना है। बेटा, यहाँ तो काले रंग का फूल नहीं है, आप ये लाल, गुलाबी या फिर पीला फूल ले लो। नहीं नहीं आंटी, मुझे काले रंग का फूल ही लेना है। तो ठीक है, आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अभी आपके लिए दूसरे झरने से काले रंग का फूल लेकर आती हूँ। चिड़िया छोटे मिठू की जिद पूरी करने के लिए काले रंग का फूल लेने चली जाती है। कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं। छोटे मिठू, जंगल की दूसरी तरफ एक पक्षी बंदर का तमाशा कर रहा है, क्या तुम देखोगे? देखूंगा, हाँ मुझे वहाँ ले जाइए। तो फिर जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ। कालू कौवा छोटे मिठू को अपने ऊपर बिठाता है और दोनों दुष्ट कौवे छोटे मिठू को वीराने में ले जाते हैं। मुझे कहाँ ले आए हैं? यहाँ तो कुछ नहीं है, ना बंदर का तमाशा। कालू जी, बांध दो इसे सूखे पेड़ से, अब ये छोटा राजा इसी पेड़ के साथ तड़प तड़प कर मरेगा। फिर कालू कौवा छोटे राजा को पेड़ के साथ बांध देता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पापा के पास जाने दो, मुझे छोड़ दो। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। मिठू, छोटे मिठू, कहाँ हो? आप कहाँ हो? छोटे राजा को ना देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। छोटा मिठू कहाँ चला गया? अब मिठू राजा मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं क्या करूँ? चिड़िया रोती हुई राजा के महल में जाती है। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा बेटा, तुमने मेरे बेटे को खो दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौवा और कौवी भी राजा के महल में आ जाते हैं। राजा जी, मैंने देखा ये चिड़िया छोटे राजा को चील के पास लेकर गई थी। ये झूठ है। राजा जी, ये चिड़िया बहुत बुरी है, इसने धोखे से आपके बेटे को चील के हाथ बेच दिया है। चिड़िया, जो लेना था मुझसे मांग कर ले लिया होता,
मेरे छोटे से बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म करने की क्या जरूरत थी तुझे। मिठू राजा चिड़िया को पिंजरे में कैद करवा देता है। कालू जी, अब किसी तरह हम बड़े राजा को जहर देकर मार देंगे और हम बन जाएंगे जंगल के राजा। चिड़िया तो गई काम से, वो तो अब बाकी की जिंदगी कैद में ही गुजारेगी। अब हमें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। कौवा और कौवी अपने घर में बैठे हुए ऐसे बातें कर रहे थे। रात हो जाती है। छोटा मिठू राजा बहुत डर रहा था। वो सारी रात जाग कर गुजारता है। सुबह हो जाती है। कबूतर चाचा किसी काम से वापस आ रहा था कि वो छोटे मिठू को पेड़ के साथ बंधा हुआ देख लेता है। कबूतर वहाँ जाता है। ये तो छोटा राजा है। छोटा राजा बेहोश हो गया था। वो कल से भूखा प्यासा था। कबूतर छोटे राजा को रस्सियों से आजाद करता है और उसे उठाकर राजा के महल में ले जाता है। बुलबुल को बुलाया जाता है। बुलबुल बुलबुल, किसी भी तरह मेरे बेटे की जान बचा लो। तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। राजा जी शांत हो जाइए, मैंने दवा दे दी है। छोटा राजा अब ठीक है। थोड़ी देर बाद छोटा राजा अपनी आंखें खोलता है। मेरा बेटा कहाँ चला गया था? पापा, कौवे और कौवी ने मुझे किडनैप करके पेड़ से बांध दिया था। ये सुनकर मिठू राजा गुस्से में आ जाता है। सिपाही, जल्दी करो, चिड़िया को कैसे आजाद करो और उन दोनों दुष्ट कौवों को पकड़कर मेरे पास लाओ। सिपाही चिड़िया को आजाद कर देता है। धन्यवाद कबूतर भैया, अगर आप छोटे मिठू को ना लेकर आते तो मैं सारी उम्र इसी कैद में मर जाती। चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर, लेकिन अब दोषी को सजा जरूर मिलेगी। जल्दी चलो। सिपाही, क्या बात है, कुछ बताओ भी। तुम्हें राजा जी बुला रहे हैं। शायद राजा जी हमें अपने जीते जी ही राजा बनाना चाहते होंगे। कौवा और कौवी खुशी खुशी सिपाही के साथ चल देते हैं। कौवा और कौवी जैसे ही महल में पहुंचते हैं, मिठू राजा उन्हें उल्टा लटका देता है और सिपाही डंडे से कौवों की खूब पिटाई करता है। इन कौवों को सारी उम्र के लिए जेल में बंद कर दो, यही सजा है इन कौवों की। ऐसे वो बुरे कौवे अपने अंजाम तक पहुंचते हैं और चिड़िया को उसकी ईमानदारी और सच्चाई के बदले ढेर सारा इनाम मिलता है। घने जंगल में चिड़िया अपने बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। दूर बैठे हुए कौवा और कौवी चिड़िया और उसके पके हुए आम देख रहे थे। कालू जी, मेरा आम खाने को बहुत मन कर रहा है। चिड़िया आम पैसों के देती है, मुफ्त में नहीं देगी चिड़िया। कालू, चिड़िया बहुत दयालु है, तुम देखना चिड़िया मुझे मुफ्त में ही आम दे देगी। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, क्या तुम्हारे पेड़ के आम मीठे हैं? गौरी, मैं अपने पेड़ की अच्छे से रक्षा करती हूँ। मेरे पेड़ के आम बहुत मीठे और रसीले होते हैं। चिड़िया, मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मेरा आम खाने को बहुत दिल कर रहा है। मुझे एक मीठा मीठा आम दे दो। मुझे भी दे दो चिड़िया एक मुफ्त का आम। गौरी और कालू, तुम दोनों हर समय मुफ्त की चीजें खाने की कोशिश करते हो। ये लो, दोनों एक एक आम लो और भागो यहाँ से। गौरी कौवी और कालू कौवा एक एक आम लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों नदी के पास जाकर ठंडे ठंडे पानी से आम धोकर आम खाने लगते हैं। वो आम खा रहे थे कि गौरी की नजर चिड़िया पर जाती है, जो अपने घर जा रही थी। कालू, चिड़िया घर चली गई, एक आम जग्गू के लिए भी चुरा लेते हैं। मौका अच्छा है, जल्दी चलो गौरी। वो दोनों अपना अपना आम खाकर फिर से वापस चिड़िया के पेड़ से आम चुराने चले जाते हैं। इधर उधर देखकर गौरी कौवी एक आम तोड़कर नीचे फेंक देती है। गौरी, चिड़िया नहीं है, कुछ आम और चुरा लो। फिर वो दोनों कौवे चिड़िया के पेड़ से टोकरी भर आम चुराकर भाग जाते हैं। मम्मा, मेरी मम्मा आम लाई है। जग्गू, पता है ये आम मैं और तेरे पिताजी चिड़िया के पेड़ से चुरा कर लाए हैं। मेरा बेटा भी हमारी तरह बड़ा चोर बनेगा एक दिन। मैं अपने मम्मा पापा का नाम जरूर रोशन करूंगा। इतना बड़ा चोर बनूंगा कि अपने पिताजी से भी बड़ा चोर। फिर वो सब आम खाने लगते हैं। गुड़िया बेटी, कल मैं आपको मैंगो शेक बना कर दूंगी।
मम्मा, मैं अपनी दोस्त सुनीता तितली को भी मैंगो शेक पिलाऊंगी। हाँ हाँ जरूर, सबको मिलेगा मैंगो शेक। फिर दूसरे दिन जब चिड़िया अपने मैंगो के पेड़ के पास जाती है तो पेड़ पर पके हुए आम कम थे। ये कौन मेरे आम चुरा कर ले गया? कोई तो चोर है जो मेरे आम चुराता है। उड़ती हुई चील उस दिशा में आती है। तोते तोते, चिड़िया का आमों का पेड़ कहाँ है? मुझे चिड़िया से कुछ आम लेने हैं। चील, वो सामने घने पेड़ों के पास है चिड़िया का आम का पेड़। बहुत मीठे आम है चिड़िया के पेड़ के। बड़ी चील चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं आम लेने आई हूँ। सुना है तुम्हारे पेड़ के आम बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं। चील दी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गईं। आप ये पूरा पेड़ ही रख लें। मैं भी अब अपनी बेटी को लेकर उसकी नानों के पास जा रही हूँ। फिर चील चिड़िया को पूरे पेड़ के ही पैसे दे देती है और चिड़िया पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। कोई चोर इस पेड़ से आम चुरा भी सकता है। मैं यहाँ छुपकर शाम तक अपने आमों की रखवाली करूँगी। नदी पर बैठे हुए कौवा और कौवी जब चिड़िया को घर जाता हुआ देखते हैं तो खुशी से उछलने लगते हैं। वो गई छोटी चिड़िया। चिड़िया चली गई, चिड़िया चली गई। कालू कालू जी, जल्दी चलो, मौका अच्छा है। दोनों कौवे भागते हैं और जाकर पेड़ से आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगते हैं। रुको रुको चोर कौवो, ये आम का पेड़ चिड़िया से मैंने खरीद लिया है, रुको जरा। गोरी और कालू चील को देखकर कांपने लगते हैं। चील दी, ये आम का पेड़ तो चिड़िया का है। चोरनी कहीं की, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। फिर चील गोरी को पकड़ लेती है और कालू भागकर बच जाता है। कालू कालू जी, पति जी, मुझे बचाओ। चील गोरी कौवी की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उसे बंदरिया बना देती है। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है।